बेगूसराय के पन्हास स्थित भारद्वाज गुरुकुल का 21वां स्थापना दिवस ज्ञानोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति पर आधारित दर्जनों वर्किंग मॉडल, प्रोजेक्ट और प्रदर्शनी प्रस्तुत की। कार्यक्रम में बच्चों ने अटेंडेंस ऐप, हैंड जेस्चर कंट्रोल कार, वाईफाई कंट्रोल कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, ह्यूमन लंग्स मॉडल, साइबर सिक्योरिटी, ईवीएम मशीन सहित कई नवाचारों का प्रदर्शन किया। वहीं एआई की मदद से विद्यालय पर आधारित गीत, डिजिटल कैरेक्टर नाटक और मिथिला पेंटिंग भी आकर्षण का केंद्र रहे। प्रथम और द्वितीय वर्ग के विद्यार्थियों ने बेगूसराय एवं बिहार के महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर उनके जीवन से जुड़े संदेश दिए। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों और आगंतुकों ने बच्चों के कार्यों की सराहना की और उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम का संयोजन सिद्धांत भारद्वाज एवं संभ्रांत भारद्वाज ने किया। 2005 से यह यात्रा शुरू हुई थी। अब तो हजारों बच्चे पास आउट कर चुके हैं। आज विद्यालय 21 वर्ष का हो गया। बेसिकली कल ही हो गया 11 जुलाई को, लेकिन उस वीक के संडे को हम लोग चुनते हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा कन्वीनियंट हो। आइडिया बस एक ही है, लर्निंग बाय डूइंग। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार की भी यही योजना है कि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत घटा है। वो रील जो पीढ़ी है तो किताब पढ़ने से भागते हैं, लेकिन एक्टिविटी करने में बहुत माहिर है। तो जो अभी आप देखे होंगे पूरे एग्जीबिशन में, जो बच्चों ने बनाया है वो अपने आजीवन कभी भूलने वाले नहीं हैं, कभी नहीं भूलेंगे वो। लेकिन इन्हीं बच्चों से आप 2 साल 4 साल के बाद पूछेंगे कि कुछ डेफिनेशन पूछ लीजिए, चैप्टर का नाम पूछ लीजिए, तो मेमोरी से गायब हो जाता है। हम लोग तो कहते हैं उसकी यात्रा सिर्फ परीक्षा तक होती है, लेकिन जो उनके पसंद का चीज़ है वह मेमोरी पूरे आजीवन रहता है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग का एक तरीका है। अब जैसे पर्यावरण का आप देख रहे हैं, कैंपस में बच्चे देख रहे हैं, वो जी रहे हैं, हर दिन जी रहे हैं, तो उनको प्यार हो गया है। तो नेचुरली ये बच्चे कभी पेड़ पौधे का नुकसान नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट से इनको लगाव है। आज बच्चे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, एक भी डिसिप्लिन का मामला नहीं है। और इन बच्चों को आप सिर्फ क्लासरूम में ठूस दीजिए तो कोई ना कोई डिसिप्लिन का इश्यू हो जाता है कि आपस में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मन वहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ आज सारे बच्चों को मन लग रहा है। और मुझे लगता है कि आईटी का मैं टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाया है बहुत ही बढ़िया है। मेरे सब्जेक्ट का भी जो प्रोजेक्ट्स बनाया है और वो जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, क्योंकि मेरा मानना है हम जानबूझकर बैसाखी नहीं दें बच्चों को। हम लोग बात पर बैसाखी लगा देते हैं स्वस्थ बच्चों को। हमने कहा तुम कलेक्ट करके लाओ, उसमें कुछ गलती होगी तो फिर हम उसको सही कर देंगे। सर, इस आधुनिक के दौर में गुरुकुल का जो सिद्धांत आप लाए हैं, क्या जिस मोटिव के साथ जिस बीज को आप बोए थे, क्या उसका लग रहा है कुछ? बिल्कुल लग रहा है सर। जो बच्चे 2010, 11, 12 तक सब एक से एक पद पर हैं आज, और सबों के आजीवन परिवर्तन हो गया। मतलब कि आप जब मिलेंगे उनसे ना, तो सबों के घर में आपको हरियाली दिखेगी। सबों के भाषाई जो क्वालिटी है वो आपको दिखेगा। कहीं पब्लिक प्लेस में भी जाकर के जो है वो जैसे प्रणाम करना है या सम्मान देना है, इसमें है, क्योंकि वो उनके हैबिट में आ गया है। बचपन में आप जो भी आदत डेवलप कर लिए हैं वो आजीवन है। हम लोग का प्रयास है। अब जैसे पेड़ पौधों से ही लगाव है। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आज जैसे हमने लस्सी सर्व किया आज, अमूल का लस्सी। आप अगर लस्सी पी रहे हैं और इसी जगह हम कोल्ड ड्रिंक भी दे सकते थे, स्वास्थ्य के लिए जो है नुकसानदेह है। लस्सी में क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो गाय बच जाएंगी, कहीं ना कहीं भैंस भी बच जाएगी, और वह जो गोबर होगा आपके खेत को रिच कर देगा। तो साइकिल में जो सारे बच्चे हैं सबों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि मैं अभी किसी अखबार में पढ़ रहा था कि अभी इस देश में डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो सर ये एजुकेशन का देन है। स्कूल में जो हमने उनको जो डाला है दिमाग में ये जहर है। आप प्रोजेक्ट में देखे होंगे कि बच्चे सीड्स का एक प्रोजेक्ट बनाए हैं कि कौन बीज खाने से कौन सा ऑर्गन बढ़िया रहता है। कहीं कोई लिखा है हार्ट बढ़िया रहता है, कोई लिखा है ब्रेन बढ़िया रहता है, कोई लिखा है इंटेस्टाइन बढ़िया रहता है। अब उनको आजीवन याद रहेगा कि ये अगर हम बीज खा रहे हैं तो मेरा ये ऑर्गन बढ़िया रहेगा। तो उनका जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो जाता है।
आज भारद्वाज गुरुकुल का स्थापना दिवस है, तो शुभ अवसर पर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि इसी तरह ये आगे बढ़े और हमारे शहर के बच्चे भी उनके दिशा निर्देश में आगे बढ़े, बेगूसराय का नाम रोशन करे। ये आज मैं जब यहाँ आई, बहुत दिन के बाद आई हूँ, कि मुझे अच्छा लगा। सरकार, हमारी भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह का प्रोजेक्ट बच्चों में और जनप्रतिनिधियों के बीच भी जब हम ये देखे तो फिर हमको याद आ गया कि एक विद्यालय, नवोदय विद्यालय में मुझे बुलाया गया था इसका उद्घाटन करने के लिए, कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि उसको समझ में नहीं आता कैसे वोटिंग करना है, या पद मिल गया पंचायत का, सचिव का, तो मुझे क्या करना चाहिए उनको समझ में नहीं आता, तो उस तरह का प्रशिक्षण दिया गया। तो ये बच्चे ने बनाया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ, इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और हम लोगों का सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का देखिए आपने आरजेडी का लालटेन लगा, लेकिन बीजेपी का भी फूल होना चाहिए दोनों साइड जो आपने नहीं लगाया है। सरकार अभी हाँ, और भारत सरकार, बिहार सरकार की मंशा भी यही है कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में परिपक्वता हो, जो आप उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। और देखने से भी लग रहा है, इधर देखिए पार्क का निर्माण ये बच्चे लोग किए हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। सारा चीज़ छोटा सा पार्क में आपने दर्शाया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। ये किसान के द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया है, कितना अच्छा है कि खेत में भी पंखा भी चलेगा, एक रूम भी। Magnetic properties, when we pass electricity through that this metal piece is suspended, but when we acquire electricity through it, it gets attached to this, but try to remove it, again sticks to it, so it gets attracted by metals. The updated version of it is an electromagnetic crane. Electromagnetic crane is used to remove metal pieces from the dump yards to recycle them and reuse them. बहुत अच्छा है। इतना दिमाग लगा के अच्छा इस प्रोजेक्ट को बनाया है। सारे बच्चे का अद्भुत प्रोजेक्ट यहाँ बनाया है, जिस तरह से उन लोगों को बताया गया है। लोगों का ये हमने राष्ट्र शक्ति बनाया है, और जिसमें हमने दर्शाया है कि हमारे जो राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, उन सभी के बारे में, राष्ट्रीय गान इत्यादि के बारे में इसमें सारा चीज़ आपने दर्शाया है इसमें, बहुत अच्छा। ढेर सारी शुभकामनाएँ, इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते